जब नेपाल के बारे में हमने सुना कि नेपाल में बहुत हालात बेकाबू हैं, तो हमको बहुत बुरा लगा। हम वीडियो के माध्यम से नेपाल में रहने वाले लोगों से कहेंगे, आप बिल्कुल भी अधैर्य ना हो। आपके साथ बागेश्वर हनुमान जी हैं, हम हैं और पूरा बागेश्वर परिवार है। भगवान से प्रार्थना है जल्दी ही हालात काबू में आएंगे और आप लोग हिंसा के पक्षधर ना रहें, किसी को चोट ना पहुंचाएं। मांगों को रखना जायज है, परंतु किसी को चोट ना पहुंचे, इस बात का ध्यान रखें और बिल्कुल भी परेशान ना हो। बालाजी महाराज दया करेंगे। हम हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं और पूरे नेपाल वासी सावधान भी रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। निश्चित रूप से गलत का विरोध करना चाहिए, गलत के लिए आईना दिखाना चाहिए, लेकिन अब नेपाल को पीछे मुड़कर नहीं देखना है, नेपाल को पूरे विश्व में पहुंचना है। इसलिए हम लोगों को युद्ध का रास्ता नहीं, शांति का रास्ता चुनना है। ये बात हमको जब सुबह नेपाल के बारे में पता लगा न्यूज में, तो हमें कहनी थी, इसलिए हमने टीवी पे कह दी भैया ये भेज देना उनको अलग से। सीताराम जय हो जी। जालौन जिला से आए हैं हम जी। मुझे ये बात पूछना चाहते हैं आपसे कि आप सनातन धर्म को एक करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो वही जो हमारे संत हैं, बड़े बड़े संत हैं, वो आपस में मतभेद और टकराव करके समाज में भ्रांतियां फैला रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना गुरु जी? देखो, पूर्ववत भी हम बोल चुके हैं, पुनः बोल देते हैं। सनातन धर्म का उत्थान विवाद से नहीं, संवाद से होगा। देश के सभी संत महंत आचार्य महापुरुष मतभेद ठीक है, लेकिन उसको समाज के सामने लाना निश्चित रूप से सनातन की हानि है। हमने वीडियो के माध्यम से अपील की थी, अब संत लड़ने के लिए नहीं, एक साथ होने के लिए आगे बढ़ें और एक मंच पर साथ साथ खड़े हों, ताकि पूरे विश्व में ये संदेशा जाए, सनातन जैसी एकता कहें। तो हम किसी भी महापुरुष के ना विरोधी है ना पक्षधर, हमारे लिए सब सम्मानी है। गुरु जी भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। जय जय। आज का मेरा भाव आपकी वही ड्रेस है जो मैंने सोच के रखी थी। आप देखिए, मैं यही मैंने बोला मेरे गुरु जी यही पहने होंगे आज। हेलो, आज हम वही पहन के आ और आपके लिए हम वृंदावन से। अब किसी दिन तुम साड़ी की कल्पना ना कर देना। नहीं गुरु जी, नहीं करेंगे। और आपके लिए हम वृंदावन धाम से बांके बिहारी जी का आशीर्वाद स्वरूप एक आंचल और एक माला लाए हैं। लाओ, हमें दे दियो बेटी, खुश रहो। हेलो गुरु जी, हर्षद तिवारी नाम है, न्यूज टाइम का पत्रकार हूँ। सवाल मेरा ये, जब आप सनातन हिंदू यात्रा निकालते हैं तो कुछ मुसलमान उस पर टिप्पणी करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू पद यात्रा निकाल रही है, कैसे उल्लड़ करे, तो मुसलमान लोग घुरे हैं, तो उसी पर एक सवाल। देखो, कोई भी हमारा विरोध कर रहा, उनको हम धन्यवाद देना चाहे। एक बात बोलें, केवल आपने तो कुछ मुसलमानों की टिप्पणियां देखी, हमारा तो मन तब से स्तब्ध है जब से हमने अपने ही हिंदुओं की हम पर टिप्पणियां देखी। तो आपको निश्चित रूप से बुरा लगा होगा, पर उसमें हमें लगता है आप मीडिया वाले हो तो ऐसा कर नहीं सकते। यदि कर सको तो सेम टू यू बोल देना। बाकी हमें किसी से प्रति लड़ना नहीं है। भगवान करे उनके भी विचार बदलें और वो भी सद्विचार भाव से हमको देखें। जिस प्रकार से हम सबके लिए समानता की भाव रखते हैं, वो भी ऐसा रखें। बाकी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, और हाथी चले बाजार। गुरु जी जय श्री राम। सीताराम। जय बागेश्वर धाम। जय बागेश्वर। चरण स्पर्श। खुश रहो। ये नेपाल में अभी जो इतना हुड़दंग चल रहा है और अभी भी चल ही रहा है, इससे पहले भी बहुत हो चुका है क्योंकि आगजनी हुई है,
तो हम सनातनियों को कैसे सुरक्षित रखना है और हम कैसे सेफ रह सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि यहाँ पर हमारे देश में भी कुछ ऐसी परिस्थिति आए, तो हम लोगों को कैसे सुरक्षित रहना है? माला और भाला रखो, माला भी रखो, भाला भी रखो, तभी ठीक रहोगे। कानून है इस देश में, संविधान है, उसके हिसाब से चलना है। यदि लाइसेंस मिल जाए तो बंदूक भी रखो। दूसरी बात, हम इसका मतलब युद्ध की तैयारी नहीं करवा रहे, लेकिन दोनों की आवश्यकता है। हमारे सनातन धर्म के सभी भगवान, सभी देवी देवता शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ रखते हैं। तीसरी बात, हमको ये विचार ही नहीं करना है कि युद्ध होगा। हम ऐसी विचारों की भावनाओं को फैलाएं कि युद्ध ना हो, फिर से प्रभु राम हो, फिर से भगवान कृष्ण प्रकट हो और बुद्ध हो। जय श्री सीताराम गुरु जी। सीताराम। मेरा नाम विकल्प खरे है। और क्या नाम है? विकल्प खरे। कौन सा विकल्प? किसका विकल्प? विकल्प? विकल्प विकल्प जी गुरु जी, मैं गाजियाबाद से आया हूं और रहने वाला बेसिकली छतरपुर का ही हूं। प्रश्न मेरा ये है, हम ब्लॉगिंग करते हैं, हर जगह वीडियो बनाने जाते हैं, तो जहां कहीं भी अगर वीडियो में गलती से भी हमने कभी अपना पहनावा भी रख लिया, माला डाल ली, तिलक लगा लिया, तो भरपूर मात्रा में हमारे सनातनी ही हमें ट्रोल करने लगते हैं कि आप तो फलानी पार्टी के हो, इसके अब वो कर रहे हो। इसके विषय में गुरुजी हमें कभी कभी जवाब नहीं सोचते कि हम इनको किस तरीके से हैंडल करें। सुनो, दुबई में सबसे ज्यादा छुट्टियां तब ली जाती हैं जब रोजा होता है, और वो इसलिए इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग पृथ्वी पलट जाए पर वो अपने नियमों के पक्के हैं। 5 रोजाना नमाज नहीं छोड़ते कुछ लोग, शुक्रवार को तो जाना छोड़ते ही नहीं। हिंदुओं की यही सबसे बड़ी त्रुटि है कि वो तिलक लगाने पर भी अपने आप पे हंसता और दूसरों पे भी हंसता, शिखा रखने पे भी हंसता और दूसरों को भी हंसता। इसी कारण से हिंदू घट रहा है। हिंदुओं के घटने का सबसे बड़ा कारण है हिंदू ही अपने धर्म की मजाक बनाता है। अब सबसे बड़ा मजाक तो ये बनाया जाता, पटाखों में, पॉलीथनों में, बड़े बड़े प्रोडक्ट की पॉलीथनों में देवी देवताओं का फोटो लगाते हैं, अगरबत्तियों में भगवान का फोटो लगाते हैं। और तो सबसे विचित्र बात सुनो, हमारी सनातनी लोग, कुछ लोग राम बूट हाउस नाम लिखते हैं। तुमने कभी दूसरे मजहब के भगवान के नाम का नहीं सुना होगा, पर अपने का नहीं। हमारी प्रार्थना है, हिंदुओं की यही विचार क्रांति लाने की आवश्यकता है कि यदि वो ये बात जाने, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है दूसरे धर्म के बारे में विचार करने से। और हमको यदि अपने धर्म को बचाना है तो पहले हाथ से हाथ को मिलाना पड़ेगा, मन से मन को मिलाना पड़ेगा, तभी धर्म को बचा पाएंगे। महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जिस प्रकार लव जिहाद पूरे मध्य प्रदेश में फैल रहा है, और चूंकि हमारे दमोह जिले में 4 केस अभी वर्तमान में आ गए हैं। महाराज जी, एक विषय ऐसा है कि जो महिलाएं हैं उनका घर से बाहर निकलना दिक्कत हो गया है, तो कहीं हमारे सूत्र बताते हैं कि जो प्रशासन के जो मजिस्ट्रेट वगैरह रहते हैं वह भी सपोर्ट कर रहे हैं। महाराज जी, बहुत चिंताजनक विषय है। देखिए, घटते संस्कार बढ़ते अपराध का कारण है। संस्कारों की हीनता के कारण अपराध बढ़ रहे हैं। लव जिहाद में पहली भूल तो बच्ची की है, पर उससे ज्यादा बड़ी भूल परिवार की भी। हम अपने बच्चों को बाल्यकाल से ही इतने सनातन के प्रति कट्टर बनाएं कि वो दूसरे धर्म में जाने का विचार ना करे, बल्कि दूसरे को अपने धर्म से प्रभावित करें। रामचरितमानस का पाठ ना पढ़ाया जाना, संस्कारों का ना देना, आजकल वर्तमान में अपराधों के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए बच्चों के संस्कारों को हिंदुओं को बचाना पड़ेगा। अब लव जिहाद से बचाने के लिए, लव जिहाद से इस देश से बचने का एक ही उपाय है। हे बेटियों, हे बहनों, तू काली बन, तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुर्के वाली बन। यही एकमात्र उपाय है कि हमारी बहनों के समझ में
बेटियों के समझ में ये बात स्थापित हो जाए, भैया सो लव जिहाद से लफड़ा से बच सकते हैं, वरना अपने दाम खोटे दूसरे को काखोरी देंगे। महाराज श्री मेरा सवाल सर इधर महाराज मेरा सवाल ये है कि जैसे ही आप हिंदू पद यात्रा या फिर कोई भी आप संकल्प लेते हैं, उसके बाद अभी आपने जिस दिन अनाउंसमेंट किया कि आपको पद यात्रा करनी है दोबारा से दिल्ली से वृंदावन की तरफ, उसके बाद ओवैसी की पार्टी के एक नेता है शौकत अली, उन्होंने कहा है, आप पर एक क्रिटिसिज्म किया है, कहा है कि ये आप यानी कि फर्जी हिंदू हैं और आपको वेदों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। एक सवाल। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने एक पद यात्रा कर चुके हैं, दूसरा पद यात्रा आप करना स्टार्ट कर चुके हैं, करेंगे, माफ करिएगा, ये कब तक अनवरत चलता रहेगा? क्या इसका कोई एंड पॉइंट आएगा? यानी अब ये चीजें आप कब आपको लगेगा कि अब ये सब पूर्ण तृप्ति हो गई है? दो सवाल। सुनो, जो आपने कोई नाम लिया है, हम उनका नाम अपने पवित्र मुंह से नहीं लेना चाहते। तो जिनके बारे में भी आपने कहा कि उन्होंने कहा कि आप गर्दे हिंदू हैं। अच्छा, अब देखो, ना तो हम इस देश में हिंदुत्व का लेटर बांटने वाले हैं ना वो, और औरों के लिए तो धर्म की पहचान बनाने के लिए कुछ छेड़खानी करनी पड़ती है। हम तो जन्मजात सनातनी हैं। अब जो जन्मजात हुआ है उसको प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है, घर के लोगों से टोल टैक्स नहीं लगता है। इसलिए हमको प्रमाण पत्र की आवश्यकता या प्रति उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, और उनसे प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। सनातन के जो लक्षण होने चाहिए कोशिश पर हमारे अंदर दिखाई पड़ रहे हैं, वो हमारे अंदर ऐसा कर ले तो हम भी मानेंगे। जैसा हम बैठे ऐसे ही वो बैठे, बढ़िया तिलक लगा के, माला पहन के, धोती पहन के, हम भी समझ जाएंगे कि ये वो नहीं है। सेम टू यू। दूसरा, गुरुदेव भगवान के चरणों इसके बाद भी सेम टू यू, ये जरूर बोलना। रुक तो जा भैया, इनका दूसरा रह गया। दूसरा था, भूल गए तुम? विराम कब होगी, स्टॉप आपका कब होगा? जब लोगों के दिलों में, विचारों में, भारत की गली गली में हिंदू राष्ट्र का ध्वज फहरा जाएगा, उसी दिन विराम कर दी जाएगी। अब तब तक तुम इंतजार करो, हम लगे हैं, देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में। गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, ये थोड़ी शंका है, ये पिछली बार हम यात्रा में शामिल हुए थे एक दिन, हाँ, लेकिन कुछ लोग आप आज भी पूछ रहे हैं कि जैसे रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है एक दिन के लिए या 2 दिन? ना ना ना, कोई अनिवार्य नहीं है रजिस्ट्रेशन। 7 दिन के लिए चलें तो अनिवार्य है, ताकि हमें पता लगे कि कौन आ रहा है, कहां से आ रहा है, और कितने लोगों की व्यवस्था परमानेंट करनी है। 1 दिन के लिए आ सकते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, पर रजिस्ट्रेशन करें तो अच्छा होगा। धन्यवाद। गुरुजी, नमो राघवाय। नमो राघवाय बहन। सारे राघव परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं यात्रा के लिए। मेरा प्रश्न यह था गुरुजी कि जैसे जो माताएं बहनें मतलब मानसिक रूप से साथ देना चाहे, शारीरिक रूप से ना जा पाए यात्रा में, और बहुत उनकी इच्छा है, मैं भोपाल से हूँ, वहाँ बच्चियों से लेके वृद्ध माताओं की बहुत इच्छा है कि वो कैसे सहयोग करें, तो कृपया इस पे प्रकाश डालें। आप तन से पद यात्रा में सम्मिलित नहीं हो सकते तो घर बैठ करके ही हनुमान चालीसा पाठ करके हनुमान जी से प्रार्थना करें कि गुरु जी की पद यात्रा भी सफल हो, भारत हिंदू राष्ट्र हो।